तो कैसे मिलता है उम्रा वीजा, क्या है एलिजिबिलिटी और कितना लगता है पैसा, चलिए बताते हैं सिर्फ एक इस वीडियो में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, उम्रा इस्लाम में एक खास धार्मिक यात्रा है जिसे दुनिया भर के मुसलमान मक्का जाकर करते हैं। अगर आप भी उम्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उम्रा वीज़ा की ज़रूरत होगी। यहाँ चलिए हम आसान शब्दों में आपको बताते हैं कि उम्रा वीज़ा कैसे मिलेगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कितना खर्चा आएगा। उम्रा वीज़ा कैसे मिलता है? तो उम्रा वीज़ा लेने के लिए आपको एक लाइसेंस प्राप्त ट्रैवल एजेंट या सऊदी अरब की सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना होता है। आमतौर पर ट्रैवल एजेंट आपकी पूरी यात्रा की व्यवस्था करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी हैं वो है पासपोर्ट, जो कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ की हाल की तस्वीर जो है वो आपको देना होगा, टिकट और होटल की बुकिंग जिससे पता चले कि आपकी यात्रा प्लान हो चुकी है, टीकाकरण प्रमाण पत्र। सऊदी सरकार ने नियमों में बदलाव किया है, इसके अकॉर्डिंग मेनिंजाइटिस का टीका जो है वो मैंडेटरी है। जब आप ये सब जमा कर देंगे तो वीज़ा अप्रूव होने में कुछ दिन लग सकते हैं। कौन ले सकता है उम्रा वीज़ा? तो देखिए, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा उम्र की है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मुसलमानों को उम्रा वीज़ा दिया जाता है, बाकी धर्म के लोगों को नहीं। महिलाओं के लिए नियम की बात करें तो अगर महिला की उम्र 45 साल से कम है तो उसे महरम यानी पति, पिता, भाई या बेटा के साथ जाना होगा। 45 साल से ज़्यादा है तो महिला ग्रुप में अकेली भी जा सकती हैं। कितना खर्च आएगा? तो वीज़ा फीस पर डिपेंड करता है। उम्रा वीज़ा खुद में फ्री होता है, लेकिन प्रोसेसिंग और ट्रैवल एजेंट की फ़ीस लगती है। ये फ़ीस 10,000 से 25,000 रुपये तक हो सकती है। फ्लाइट की टिकट की बात करें तो भारत से सऊदी अरब की फ़्लाइट के लिए 35,000 से 50,000 तक खर्च आ सकता है। देखिए, टाइम पर डिपेंड करता है, कभी कभी फ़्लाइट की कीमत जो होती है वो सस्ती होती है और रमज़ान के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। होटल और खाने के खर्चे की बात करें तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। बजट होटल 1500 से 3,000 प्रतिदिन में मिल जाते हैं, जबकि अच्छे होटल महंगे होते हैं। कब कर सकते हैं उम्रा? तो उम्रा साल भर किया जा सकता है, लेकिन रमज़ान और हज सीजन के दौरान वीज़ा बंद हो जाता है। हालांकि रमज़ान में कुछ लोगों को अलाउ किया जाता है। इस साल 13 अप्रैल 2025 से पहले उम्रा करने की अनुमति है, क्योंकि इसके बाद हज की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। वीज़ा अप्लाई करने से पहले सऊदी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट से सही जानकारी ले। अपना बजट पहले से तय करें ताकि यात्रा के दौरान कोई दिक्कत ना हो। उम्रा के लिए जाने से पहले सभी ज़रूरी कागजात अपने साथ रख ले। अगर आप सही प्लानिंग से जाएं तो उम्रा यात्रा आसान और यादगार बन सकती है। सऊदी अरब में भारतीय बिना नियोक्ता की मर्जी के कैसे बदल सकता है अपनी नौकरी, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय प्रवासियों के लिए नौकरी बदलना एक काफी मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ कफालत प्रणाली लागू है। हालांकि हाल के वर्षों में सऊदी सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए हैं, जिससे भारतीय श्रमिक अब बिना नियोक्ता की अनुमति के भी नौकरी बदल सकते हैं। पहला, सऊदी अरब की नई लेबर रिफॉर्म इनिशिएटिव LRI नीति। मार्च 2021 में सऊदी अरब ने लेबर रिफॉर्म इनिशिएटिव LRI लागू की, जिसने प्रवासी श्रमिकों को अधिक इंडिपेंडेंसी दी, यानी स्वतंत्रता दी। इस नई नीति के तहत कोई भी कर्मचारी बिना वर्तमान नियोक्ता की अनुमति के दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। बिना नियोक्ता की अनुमति के नौकरी बदलने की शर्तें ये हैं कि यदि कोई भारतीय श्रमिक बिना नियोक्ता की सहमति के नौकरी बदलना चाहता है तो उसे कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। नौकरी कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति। यदि श्रमिक का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, मजदूर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा है, तो वो इसे रिन्यू नहीं कराना चाहता है तो वो नई नौकरी के लिए स्वतंत्र रूप से आवेदन कर सकता है। नियोक्ता ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया हो, यदि नियोक्ता यानी कि कफील अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, वेतन समय पर नहीं दे रहा है या अनुचित व्यवहार कर रहा है तो श्रमिक नौकरी बदल सकता है। वेतन में देरी। यदि 3 महीने तक लगातार वेतन आपको नहीं दिया गया है तो कर्मचारी बिना नियोक्ता की यानी कफील की अनुमति के नौकरी बदल सकता है। नियोक्ता की रिपोर्टिंग से मुक्त होना। यदि नियोक्ता ने झूठी अनुपस्थिति यानी हुरूब रिपोर्ट फाइल कर दी हो और गलत साबित हो जाती है तो कर्मचारी दूसरी नौकरी पाने की अनुमति उसे मिल सकती है। सरकार द्वारा स्वीकृत नौकरियों में आवेदन। सऊदी सरकार के अफसर और क्विवा प्लेटफॉर्म के जरिए कर्मचारी नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है।
नई नौकरी पाने की प्रक्रिया की बात करें तो यदि कोई भारतीय श्रमिक बिना नियोक्ता की सहमति के नौकरी बदलना चाहता है तो उसे कुछ प्रक्रिया अपनानी होगी। नया नियोक्ता पहले खोजे, कोई बात प्लेटफॉर्म के जरिए किसी नई कंपनी से ऑफर प्राप्त करे, नए जो कफील है उनकी स्वीकृति प्राप्त करे। नया कफील कर्मचारी को ज्वाइनिंग की अनुमति देगा। नियोक्ता के आवेदन सबमिट कराएं, यानी नया कफील श्रमिक के ट्रांसफर के लिए आधिकारिक आवेदन करेगा। नया वर्क परमिट और इकामा जारी करवाएं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया इकामा और वर्क परमिट प्राप्त कर ले। किन मामलों में नौकरी नहीं बदली जा सकती? यदि कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है और किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, यदि श्रमिक ने सऊदी अरब के कानून का उल्लंघन किया हो, यदि कोई अदालत का मामला कर्मचारी के खिलाफ चल रहा हो, ऐसी परिस्थिति में आप चाहकर भी नौकरी नहीं बदल पाएंगे। तो उम्मीद है आपको जानकारी जो है वो अच्छी लगी हो। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।